दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको सिर्फ दो कारणों से ही पसंद करते हैं। पहला, आप कितने कामयाब हो और दूसरा, आप कितना सुंदर दिखते हो। और वहीं पर दोस्तों एक सोच के अनुसार आपका हस्ताक्षर आपके आत्मविश्वास से पूरी तरह से जुड़ा रहता है। जितना बड़ा आपका हस्ताक्षर होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अधिक होता है। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसे साइकोलॉजी सीखना चाहते हो जो आपके जीवन में हर एक कदम पर आपके काम आने वाली है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे गारंटी है आप कहोगे कि ये तो हमारे रियल लाइफ में होता है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आप सभी बाजार तो जाते ही होंगे और वहाँ पर दुकान से शॉपिंग भी करते होंगे। तो आप दुकानदार से किसी भी चीज की रेट कैसे कम करा सकते हो, चलिए जानते हैं। मान लीजिए आप एक कपड़े के दुकान में गए और वहाँ पर आपने एक जीन्स देखी, लेकिन वह जीन्स है 5,000 रुपए की। अगर आप उस जीन्स की रेट कम कराना चाहते हो तो दुकानदार से ये कहना, दोस्त आपकी ये जीन्स है तो बहुत अच्छी, मुझे ये देखते ही पसंद आ गई, पर इसका रेट तो 5,000 रुपए है। अगर इसका रेट 3,000 रुपए होता तो मैं इसे पक्का खरीद लेता। दोस्तों इससे क्या होगा कि दुकानदार साइकोलॉजिकल प्रभाव के कारण आपसे आर्थिक रूप से जुड़ जाएगा और वो सोचेगा कि आपके पास 3,000 रुपए ही होंगे। और दोस्तों अगर दुकानदार को 3,000 रुपए में जींस को बेचकर थोड़ा भी मुनाफा होगा तो वो आपको उस जींस को 3,000 रुपए में ही दे देगा। दोस्तों कभी इस फैक्ट को ट्राई करके जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आप किसी न किसी के साथ बहस या डिबेट तो जरूर किए होंगे और हो सकता है कि आप लास्ट में हार मान कर बैठ जाते होंगे। वैसे अगर आप किसी ऐसे वाद विवाद को जीतना चाहते हो तो बहस के दौरान अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना सीखें। जैसे आप YouTube पर वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बढ़ाते हो वैसे ही आपको अपनी बातों की स्पीड बढ़ानी है। इसका पहला फायदा तो यह होगा कि सामने वाला गलती से भी आपकी स्पीड नहीं पकड़ पाया तो आपकी बातों का उल्टा जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसका दूसरा फायदा यह है कि अगर ये बहस कुछ लोगों के बीच में हो रही है और वहाँ पर मौजूद लोग आपकी तीव्र वाणी से प्रभावित हो जाएंगे और वो आपको कॉन्फिडेंट समझ लेंगे। और दोस्तों जो बंदा अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट होता है असली विजेता तो वही होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल दमदार तरीके से करें और लास्ट मतलब एंडिंग भी बिल्कुल दमदार तरीके से करें। बीच में अगर आप थोड़ा बहुत चढ़ा बढ़ा भी देते हैं तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस फैक्ट को मैथ के एग्जाम में मत लगा देना, नहीं तो नंबर 0 हो जाएंगे। ये फैक्ट काम करेगा हिंदी या फिर सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट पर जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। और एक बात और, यदि आप कोई स्पीच दे रहे हो और अगर आपने स्टार्टिंग दमदार कर दी और एंड भी दमदार कर दिया तो आप स्पीच कंपटीशन जीत जाओगे। क्यों दोस्तों, है ना ये अमेजिंग। कभी इस फैक्ट को ट्राई जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अगर आपका अपने मम्मी पापा या दोस्त या भाई बहन या किसी से भी वाद विवाद या झगड़ा हो गया है और उसमें आपका पॉइंट कमजोर है तो इस कंडीशन में आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप चुपचाप सुनते रहो या फिर सॉरी बोलते रहो। और एक तरीका और भी है जिससे आप बिना सॉरी बोले झगड़े को खत्म कर सकते हो और वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और दोस्तों अगर ये आर्ग्यूमेंट आपके पत्नी के साथ हो रहा है तो वो तीसरा तरीका यह है कि आप अपने पत्नी से बोलो, यार आपने ये साड़ी आज कितने दिन बाद पहनी हो, ये तो बहुत ही गजब लग रही है। बस झगड़ा खत्म। बाकी आप लोग तो समझदार हो। यही तरीका दोस्तों के साथ भी चलता है। जैसे किसी बात को लेकर आपका दोस्त आपको सुना रहा है तो उससे बोलो, यार आपने उस दिन उस आदमी के साथ क्या बहस की थी, आपने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। बस इतना सुनते ही वह सारे झगड़े भुला देगा। बस आपके कहने का तरीका सही और प्रभावी होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके आर्ग्यूमेंट आपके मम्मी पापा भाई बहन या दोस्त या इनमें से किसी के साथ भी होती है तो एक बार इस फैक्ट को ट्राई करके जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये साइकोलॉजी की फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा। जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका एक वैज्ञानिक तर्क है। जब सभी अंगुलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो आईक्यू प्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारे आँख कान और दिमाग पर पड़ता है जिससे हम सामने वाले को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार जितना ज्यादा आप पहेलियां सुलझाते हैं आपका दिमाग उतना ही तेज होता जाता है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी पहेली लेकर आए हैं जिनका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और पहेली ये है कि एक लड़के ने पूछा, मेरी माँ के पति के लड़के की लड़की मेरी माँ की कौन हुई। और आपके ऑप्शन है ए बहन, ऑप्शन बी भांजी, ऑप्शन सी भतीजी, ऑप्शन डी पोती। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।